हेलो नमस्ते, मैं प्रज्ञा। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राष्ट्रीय जीके में। हिंदी भाषा शिक्षण की आज सेकंड वीडियो है। इससे पहले की वीडियो आपने ना देखी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप लोग हिंदी भाषा शिक्षण की फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने 31 से 60 क्वेश्चन तक कवर किए हैं, यानी कि टोटल 30 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। 31 क्वेश्चन है। भाषा शिक्षक ने कक्ष में व्यक्ति विशेष की आकृति, वेशभूषा, मुद्रा, चेष्टा, स्वभाव, सौंदर्य आदि का वर्णन किया। शिक्षक किस विद्या का शिक्षण कर रहा है? चलिए इसको देखते हैं। सी ऑप्शन है रेखा चित्र का। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। शिक्षक रेखा चित्र विद्या का शिक्षण करा रहा है क्योंकि व्यक्ति विशेष की आकृति, वेशभूषा, चेष्टा, मुद्रा, स्वभाव, सौंदर्य आदि का वर्णन साहित्य की रेखा चित्र विद्या में ही किया जाता है, जबकि किसी यात्रा का वर्णन यात्रा वृत्त में घनिष्ठ व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य का संस्मरण में किसी व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के जीवन वृत्त, जन्म से मृत्यु पर्यंत जीवनी में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। 32 क्वेश्चन है। नाटक शिक्षण में कक्षा अभिनय प्रणाली के प्रयोग से शिक्षक एवं बच्चों का समय व्यर्थ होता है। पात्रानुसार बच्चे द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है, बच्चों का विपरीत प्रभाव पड़ता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा आंसर इसमें सही है? चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। पात्रानुसार बच्चे द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। नाटक शिक्षण में कक्षा अभिनय प्रणाली के प्रयोग से पात्रों के अनुसार छात्रों बच्चों में अभिनय सीखने की प्रक्रिया में तेजी से विकास होता है। 33 क्वेश्चन है। सोहेल की मातृभाषा भोजपुरी है। वह हिंदी वाक्य लिखते समय अक्सर ने का सही प्रयोग नहीं करता। इसका समभाषित कारण क्या है? सोहेल हिंदी भाषा नहीं सीखता। बी ऑप्शन है वह लापरवाह है। सी ऑप्शन है वह ध्यान से नहीं लिखता। डी ऑप्शन है यह उसकी मातृभाषा का प्रभाव है। यह बोलते समय अक्सर आवश्यक परिस्थितियों ने का प्रयोग नहीं कर पाया। डी ऑप्शन सही है इसका। यह अपनी मातृभाषा का प्रभाव है। यह बोलते समय अक्सर आवश्यक परिस्थितियों में से ये ऑप्शन नंबर डी सही है, का प्रयोग नहीं किया। ठीक, एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं इसका। सोहेल द्वारा हिंदी वाक्य लिखते समय ने का सही प्रयोग न करने का एकमात्र कारण उसकी मातृभाषा का प्रभाव है, जहाँ बोलते समय अक्सर आवश्यक स्थितियों में ने का प्रयोग नहीं किया जाता। 34 क्वेश्चन है। भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता है? ए ऑप्शन है व्याकरण विधि, बी ऑप्शन है सूत्र विधि, सी ऑप्शन है अनुवाद विधि, डी ऑप्शन है प्रत्यक्ष विधि। इसका डी ऑप्शन सही होगा, प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, इसमें नेगेटिव क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता, जबकि व्याकरण विधि, सूत्र विधि में, अनुवाद विधि में भाषा शिक्षण की विधि से मातृभाषा के मध्यस्थ रखा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 35। भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ए ऑप्शन है पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना, बी ऑप्शन है भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना, सी ऑप्शन है निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करना, डी ऑप्शन है परीक्षा का आयोजन करना। सही ऑप्शन कौन सा होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा, भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए भाषा प्रयोग से अधिक अवसर विद्यार्थियों को प्रदान करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना, निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करना तथा परीक्षा का आयोजन करना आदि सभी भाषा शिक्षण के संदर्भ में मात्र सहायक क्रियाएं हैं। आगे बढ़ते हैं।
36 क्वेश्चन है। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की हिंदी भाषा क्षमता के आकलन में प्रकार्यरत पक्ष पर बल देने का आशय है। ए ऑप्शन है भाषा प्रयोग पर बल देना, बी ऑप्शन है भाषा के कार्यों को बढ़ावा देना, सी ऑप्शन है भाषा प्रयोग का पक्ष बताना, डी ऑप्शन है भाषा के कार्यों की सूची बनाना। सही ऑप्शन कौन सा होगा इसमें? ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, भाषा प्रयोग पर बल देना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की हिंदी भाषा की क्षमता के आकलन में कार्यरत पक्ष पर बल देने का आशय भाषा प्रयोग पर बल देना है। ठीक, 37 क्वेश्चन है। द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण है। सबसे कम महत्वपूर्ण इसमें पूछ रहा है आपसे, तो सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होगा? ए ऑप्शन है अभिभावक से प्राप्त प्रोत्साहन, बी ऑप्शन है भाषा की परीक्षा, सी ऑप्शन है अभिवृत्ति, डी ऑप्शन है शिक्षक का रवैया। तो इसका सही ऑप्शन ए होगा। ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थी को द्वितीय भाषा सीखने में महत्वपूर्ण कारक अभिवृत्ति, भाषा की परीक्षा तथा शिक्षक का रवैया होता है, जबकि अभिभावक से प्राप्त प्रोत्साहन सबसे कम महत्वपूर्ण कारक है। एक्सप्लेनेशन पढ़ने से आपको अच्छे से ऑप्शन क्लियर हो जाता है और आप भूलते कम हैं थ्योरी पढ़ने से। ठीक है, इस वजह से इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ना जरूरी है। 38 क्वेश्चन है। इससे पहले आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक ना किया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेहा अपनी बात कहते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है, आप क्या करेंगे? ए ऑप्शन है लक्ष्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए सहजता से उसके वाक्य को दोहराएंगे, या बी ऑप्शन है उसे डांटेंगे कि वह अपनी भाषा के शब्दों का प्रयोग ना करे, सी ऑप्शन है उसे बताएंगे कि किसी शब्द विशेष को क्या कहते हैं, डी ऑप्शन है उसे बताएंगे कि यह शब्द गलत है। इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा? इसका सही ऑप्शन होगा ए। ठीक, ए ऑप्शन सही होगा। लक्ष्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए सहजता से उसका वाक्य को दोहराएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। यदि कोई छात्र या छात्रा अपनी बात कहते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करता या करती है तो उस छात्र या छात्रा को लक्ष्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए सहजता से उसके वाक्य को दोहराना चाहिए। ये ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। 39 क्वेश्चन है। भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने पर बल देती है? ए ऑप्शन है द्विभाषीय विधि, बी ऑप्शन है अनुवाद विधि, सी ऑप्शन है व्याकरण एवं अनुवाद विधि, डी ऑप्शन है प्रत्यक्ष विधि। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, प्रत्यक्ष विधि। ठीक, डी ऑप्शन ये रहा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने पर बल देती है और प्रत्यक्ष विधि मूर्त से अमूर्त की तरह चलती है। 40 क्वेश्चन है। समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा ए ऑप्शन है गतिविधियों के आयोजन पर बल देती है, बी ऑप्शन है बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है, सी ऑप्शन है बाल साहित्य को पढ़कर सुनने पर बल देती है, डी ऑप्शन है सभी भावों को सीखने पर बल देती है। सही ऑप्शन इसका कौन सा होगा? बी ऑप्शन इसका सही होगा, बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही होगा। एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है। 41 क्वेश्चन है। पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे ए ऑप्शन है पठन लेखन में दक्ष होते हैं, बी ऑप्शन है स्व अभिव्यक्ति जानते हैं, भाषा के व्यवहारिक नियम जानते हैं, या डी ऑप्शन है तो तलाकर बोलते हैं। इसका बी ऑप्शन ही सही है। पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे स्व अभिव्यक्ति जानते हैं कि वे जिस युवा वर्ग समानता 5-6 वर्ष में होते हैं उस आयु वर्ग में सामान्य बच्चों में इतना
भाषाई कौशल विकसित हो चुका होता है कि वे अपनी ज़रूरतें परेशानियां व्यक्त कर सकते हैं। वे शब्दों के लिंग वचन आदि जानते हैं तथा दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं के नाम उनके कार्य एवं शब्दों के अर्थ के साथ समन्वय स्थापित कर देते हैं। 42 क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है। ए ऑप्शन है भाषिक संरचनाओं पर अधिकार, बी ऑप्शन है भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार, सी ऑप्शन है भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार, डी ऑप्शन है भाषिक नियमों पर अधिकार। इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। सी ऑप्शन है प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार प्राप्त करना। 43 क्वेश्चन है, हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं क्योंकि ए ऑप्शन है वे मन लगाकर नहीं सीखते, बी ऑप्शन है हिंदी सीखने के प्रति उसमें अरुचि होती है, सी ऑप्शन है हिंदी बहुत कठिन भाषा है, डी ऑप्शन है प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। तो 43 ऑप्शन का सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। ठीक है, प्रायः हिंदी और उसकी मातृभाषा के संरचना में अंतर होता है। ठीक है, इसका सही ऑप्शन ये हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में काफ़ी अंतर होने के कारण हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में कठिनाइयों का सामना करते हैं। 44 क्वेश्चन है, बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में ए ऑप्शन है बच्चों को मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए, बी ऑप्शन है बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए, बी ऑप्शन है बच्चों को केवल मानक भाषा के प्रयोग के लिए ही पुरस्कृत करना चाहिए, डी ऑप्शन है बच्चों की मातृभाषा का ही सदैव प्रयोग किया जाना चाहिए। चलिए ये पेडागोजी के क्वेश्चन में आप अच्छे से एक चीज़ याद रखना, नेगेटिव अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है नेगेटिव वाला तभी आप उसको चूज़ करेंगे, वरना नेगेटिव केवल और जिस क्वेश्चन में एक तरफा व्यवहार होता हो वही क्वेश्चन हमेशा गलत माना जाएगा। तो इस ऑप्शन का सही आंसर कौन सा होने वाला है आज बताइए? बिल्कुल बी ऑप्शन सही होगा इसका। ठीक है, बच्चों की मातृभाषा को सुनिश्चित समान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचित कराना चाहिए। सी ऑप्शन अलग से ही दिख रहा है, ये गलत होगा, इसमें केवल का यूज ही हुआ है। ठीक है, केवल मात्र ये सब क्या वर्ड होते हैं? नेगेटिव वर्ड होते हैं। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। ऐसी कक्षाएं जहां अनेक कक्षाओं एवं अनेक संस्कृतियों के विषय में जानकारी दी जाती हो वहां सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि बच्चों की मातृभाषा को सुनिश्चित सम्मान देते हुए मानक भाषा से परिचय कराना चाहिए। ठीक है, 45 क्वेश्चन है, संस्कृति की दूसरी मंजिल है। ए ऑप्शन है चिरंतन मूल्यों का संरक्षक, बी ऑप्शन है संगीत कला आदि का संरक्षक, सी ऑप्शन है परंपरा और रूढ़ी का आश्रय स्थल, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चिरंतन मूल्यों का परंपरा और रूढ़ी का आश्रय स्थल एवं संगीत कला आदि का संरक्षण संस्कृति की दूसरी मंजिल है। ठीक है, संस्कृति की दूसरी मंजिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 46 क्वेश्चन को पढ़ते हैं। गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य है। 46 क्वेश्चन है, ए ऑप्शन है छात्र को घर पर व्यस्त रखना, बी ऑप्शन है पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना, सी ऑप्शन है सुहेल की योग्यता का विश्वास करना, डी ऑप्शन है संबंधित पाठ में रुचि उत्पन्न करना। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? बी ऑप्शन सही होगा इसका। ठीक है, पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यालय द्वारा बच्चों को
गृह कार्य देने का मुख्य उद्देश्य विद्यालय में शिक्षक द्वारा पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना। गृह कार्य द्वारा विद्यार्थी पढ़ाए गए संबंधित पाठ को दोबारा पढ़ते हैं तथा कंठस्थ करते हैं। ठीक है, चलिए 47 क्वेश्चन पढ़ते हैं। उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में करना चाहिए? प्रारंभिक कक्षा में, माध्यमिक कक्षा में, उच्च माध्यमिक में या उच्च कक्षाओं में? तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? ए ऑप्शन सही होगा इसका। ठीक है, प्रारंभिक कक्षा में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों का उच्चारण सुधारने का कार्य प्रारंभिक कक्षाओं से ही करना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर बच्चों में उच्चारण संबंधी बहुत विसंगतियां पाई जाती हैं, क्योंकि बच्चे नए नए शब्द सीखते हैं। उसी स्तर पर उनकी उच्चारण संबंधी समस्या का कार्य करना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को दो बार बोलकर पढ़ने की आदत डालने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, इसलिए 48 क्वेश्चन है। भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ए ऑप्शन है भाषा के व्याकरणिक नियम, बी ऑप्शन है पाठ्य पर आधारित प्रश्नोत्तर, सी ऑप्शन है भाषा की पाठ्यपुस्तक, डी ऑप्शन समृद्ध भाषिक परिवेश। तो इसका सही ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, समृद्ध भाषा परिवेश या वातावरण। ठीक है, भाषा सीखने के लिए समृद्ध भाषिक वातावरण की अपनी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि इसमें अभिव्यक्ति के अनेकानेक अवसर उपलब्ध होते हैं जो अभ्यास के रूप में कार्य करते हैं। 49 क्वेश्चन है। बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह मानना है। ए ऑप्शन है मॉन्टेसरी का, बी ऑप्शन है महात्मा गांधी का, और ए ऑप्शन है सी ऑप्शन है फ्रॉवेल का, डी ऑप्शन है किलपैट्रिक का। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा बी महात्मा गांधी का। ये ऑप्शन सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला है परीक्षाओं में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना अच्छे से। ठीक है, बालक की प्रारंभिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में ही दी जानी चाहिए, ये विचार महात्मा गांधी से संबंधित है। उन्होंने मातृभाषा पर विशेष जोर दिया था। क्योंकि मातृभाषा पर विशेष जोर किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। ये क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, अच्छे से याद रखना। चलिए आगे देखते हैं। क्योंकि बच्चा एक निश्चित परिवेश में पलता बढ़ता है, तब उसे मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा अपरिहार्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक स्तर पर भाषा सीखने से तात्पर्य है। ए ऑप्शन है भाषा वैज्ञानिक तत्व स्पष्ट करना, बी ऑप्शन है भाषा का व्याकरण सीखना, सी ऑप्शन है उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ना, डी ऑप्शन है भाषा का प्रयोग सीखना। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? बताइए। क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, भाषा का प्रयोग सीखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। प्रारंभिक स्तर पर भाषा सीखने का आशय है भाषा के प्रयोग को सीखना। आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम है अंग्रेजी होना, उर्दू होना। आगे देखते हैं। या बच्चे की मातृभाषा होना, सी ऑप्शन ही सही है इसका। डी ऑप्शन है हिंदी होना, बच्चे की मातृभाषा होना, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा की बात की गई, इस वजह से ऑप्शन नंबर सी ही सही होगा। ठीक, सब प्राथमिक स्कूल के बच्चों को सबसे ज़्यादा मातृभाषा में, उसकी मतलब घर की भाषा पे सबसे ज़्यादा विशेष ध्यान दिया जाता है, तब बच्चा अच्छे से सीख सकता है। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए, क्योंकि समाज एवं परिवार के बीच वह वही भाषा सीखता है जो वहाँ बोली जाती है। सामान्यतः मातृभाषा में बच्चे अपने विचार व्यक्त एवं ग्रहण कर सकते हैं, तब मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा देना अपरिहार्य होता है। अगला क्वेश्चन है 52। बच्चे प्रारंभ से ही द्विभाषिक होते हैं, और बी ऑप्शन है बहुभाषिक होते हैं, भाषा में कमज़ोर होते हैं, एक भाषिक होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बहुभाषिक होते हैं। बच्चे प्रारंभ से ही बहुभाषिक होते हैं, इसका यह कौशल अप्रस्फुट
रूप में विद्यमान रहता है। उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराकर इस कौशल का विकास किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? चलिए, पहला ऑप्शन है हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हों। बी ऑप्शन है उपदेशात्मक पाठ शामिल हों। सी ऑप्शन है कहानियाँ अधिक से अधिक शामिल हों। डी ऑप्शन है प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं शामिल हों। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, हिंदी भाषा की वैविध्यपूर्ण शामिल हों, हिंदी भाषा की वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हों, ए ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तकों का निर्माण करते समय हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप से सम्मिलित पर विशेष ध्यान देते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन है बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। बी ऑप्शन है बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बहुत सीमित होती है, ये कुछ सही है। बहुत सीमित, बहुत का वर्ड इसको, इसलिए ये भी गलत है। सी ऑप्शन है बच्चों को व्याकरण सीखना जरूरी है, ये तो बिल्कुल ही नेगेटिव ही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, ऑप्शन नंबर डी सही हुआ, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, ये विचार चॉम्स्की से संबंधित है। बच्चों में एक नैसर्गिक क्षमता होती है जिसके अनुसार उसमें भाषा सीखने की स्वतः ग्राह्यता आ जाती है। अगला क्वेश्चन है, भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है? इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? चलिए देखते हैं। ए ऑप्शन है अनुवाद विधि, बी ऑप्शन है द्विभाषिक विधि, सी ऑप्शन है अप्रत्यक्ष विधि, डी ऑप्शन है प्रत्यक्ष विधि। एक बार ये क्वेश्चन पढ़ चुके हैं अपने, है ना? तो बताइए इसका सही ऑप्शन होगा डी, सही ऑप्शन इसका होगा डी, ये है। ठीक, भाषा सीखने की प्रत्यक्ष विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा सीखने में सहायक होती है। अगला क्वेश्चन है, भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात है। ए ऑप्शन है आंशिक रूप से होता है, बी ऑप्शन है पूर्ण रूप से होता है, सी ऑप्शन है नहीं होता है, डी ऑप्शन है होता है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए है, आंशिक रूप से होता है, ए ऑप्शन सही होगा, इसका आंसर रूप से सही होता है। भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याख्यात आंशिक रूप से होता है, आंशिक रूप से होता है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा का अस्तित्व एक विकास डैश के बाहर नहीं हो सकता, इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर देखते हैं। ए है ऑप्शन परिवार, बी है साहित्य, सी है समाज, डी है विद्यालय। भाषा का अस्तित्व एक एवं विकास समाज के बाहर हो सकता है, नहीं हो सकता है, समाज के बाहर नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका, है ना? चलिए आगे पढ़ते हैं। भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता। किसी भी भाषा का विकास एवं पोषण समाज में ही होता है। भाषा एक संचित कौशल है, इसका संचयन समाज से ही होता है। ये ऑप्शन आपसे पूछ सकता है, भाषा एक संचित कौशल है। ठीक है, ये इतना छोटा सा पॉइंट अच्छे से ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में मूर्धन्य व्यंजन बताइए। एक दो क्वेश्चन कंटेंट से भी पूछे जाते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन उठा लिया गया है, तो इसका पढ़ना जरूरी है। मूर्धन्य, ए ऑप्शन है पा, फा, बा, भा, बी ऑप्शन है का, खा, गा, घा, सी ऑप्शन है टा, ठा, डा, ढा, डी ऑप्शन है ता, था, दा, धा। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, ता, ठा, डा, ढा। ठीक, मूर्धन्य आप लोगों ने ट्रिक से अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है,
टा, ठा, डा, डा मूर्धन्य व्यंजन है। मूर्धन्य व्यंजन के अन्य व्यंजन स्रा, रा, सा हैं, जबकि पा, फा, बा, भा ओठस व्यंजन है। ओठ ओष्ठ व्यंजन है। का, खा, गा, घा कंठ व्यंजन है। और ता, था, दाधा दंत व्यंजन है। ठीक है, आप लोग बोल के ही देखिए, बोलने से ही ज़्यादा अच्छे से पता चलता है ना। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है अत्यधिक संशुद्धता। बी ऑप्शन है अधिकाधिक सामान्यीकरण। सी ऑप्शन है सरलीकरण। डी ऑप्शन है विकासात्मक। ठीक, तो इसका ऑप्शन सही बताइए। इसका सही ऑप्शन होगा सी, सरलीकरण। ठीक, दिए गए गद्यांश के अनुसार एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों में सरलीकरण की समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये सबसे। ठीक, भाषा अधिगम में प्रायः कठिनाई नहीं आती। कठिनाई नहीं आती, इसमें नेगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है। ए है संकोची स्वभाव। बी ऑप्शन है आत्मविश्वास की कमी। सी ऑप्शन है मानसिक अस्वस्थता। डी ऑप्शन है मानसिक स्वास्थ्यता। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, मानसिक स्वास्थ्यता। इसमें भाषा अधिगम में प्रायः कठिनाई नहीं होती। जब मानसिक स्वास्थ्य मतलब अरस्तु ने बोला था कि स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ मन का विकास होता है, वही ऑप्शन के तर्क पर ये क्वेश्चन दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिगम का शाब्दिक अर्थ है सीखना, और भाषा सीखने के लिए जिस छात्र छात्राओं ने मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा, जिस छात्राओं का मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा, उन्हें भाषा सीखने में कठिनाई नहीं आएगी। जिसके विपरीत यदि छात्र छात्राओं का मानसिक स्वास्थ्य ठीक ना हो, वे संकोची स्वभाव के हो तथा उसमें आत्मविश्वास की कमी होगी, तो भाषा सीखने में उन्हें कठिनाई होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके अगले वीडियो में मिलेंगे, थर्ड वीडियो होगी। ठीक है, चलिए आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।